बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आज हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, उसकी इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे, कॉनकेव लेंस पढ़ेंगे, पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे, उसमें डिफरेंट पॉइंट्स जो है पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई मसला हो तो डायरेक्टली वहाँ पे पूछे। सबसे पहले लेंस क्या है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। एक ट्रांसपेरेंट आप ग्लास कंसिडर कर ले जिनकी एक साइड मस्ट कर्व्ड होगी। अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल हुज वन साइड मस्ट बी कर्व्ड विच आइदर फोकस लाइट और इट डाइवर्ज लाइट, जो लाइट को या तो फोकस करेगा या उसको क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ठीक है, लेंस क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल whose one side must be curved. A transparent material whose one side must be curved. या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेंस आपके पास क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है which transparent material which converge or diverge parallel beam of light। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ग्लास से बना है। किससे बना है? ग्लास से। इट इज मेड ऑफ ग्लास। ये किससे बना है? ग्लास से। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो ग्लास से बना है और इसमें क्या प्रॉपर्टी है? वन साइड इसका क्या होगा? वन साइड मस्ट बी कर्व्ड। एक साइड इसका जरूर क्या होगा? कर्व्ड होगा। और काम क्या करेगा? या तो लाइट रेस को कन्वर्ज करेगा या क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट किसको कहते हैं? तीन टाइप ऑफ मटेरियल्स है आपके पास। ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ओपेक है। देखिए मटेरियल कितने टाइप के हैं? तीन टाइप के हैं मटेरियल, तीन टाइप के हैं। या तो मटेरियल आपके पास होगा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट के दोनों साइड लाइट जो है वो निकलती है, एक साइड से भी दूसरी साइड से भी, आप उसके आर पार देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट के बाद आपके पास होता है ट्रांसलूसेंट। इसके बाद आपके पास होता है ओपेक। ओपेक जो है उससे लाइट बिल्कुल भी नहीं पास हो सकती है। लाइट कैन नॉट पास। अगर मैं आपको कहूं कि ये जो बोर्ड है इससे लाइट पास हो सकती है, नहीं। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास ओपेक है। क्या है? ओपेक। ट्रांसलूसेंट, ये 50% लाइट को क्या कर सकता है? पास कर सकता है। ट्रांसपेरेंट तकरीबन 100% लाइट इनसे क्या होती है? पास होती है। तो लेंस कौन सा मटेरियल है? ट्रांसपेरेंट है। क्या है? ट्रांसपेरेंट। ये दो तरह के फिनोमेनास करता है। अगर इसके ऊपर लाइट पास हो जाए तो लाइट रेस को ये क्या करेगा? अच्छा, ये दो तरह के काम कर। देखें, ये एक लेंस है, अगर मैं इसके ऊपर लाइट को पास करूंगा, पैरेलल लाइट रेस को, ये इसको एक सिंगल पॉइंट पे क्या करेगा? फोकस करेगा। ये भी एक लेंस है।
अगर मैं इसके ऊपर लाइट रेस को पास करूंगा तो ये लाइट रेस को क्या करेगा, डिफरेंट एंगल्स में डाइवर्ज करेगा। क्या करेगा? डाइवर्ज। ठीक है। अच्छा, अब लेंस जो है इसको मेनली हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है। टाइप्स ऑफ लेंस दो टाइप्स में हमने डिवाइड किया है। एक आपके पास है कॉन्वेक्स लेंस और एक आपके पास है कॉनकेव लेंस। देयर आर मोहम्मद स्लो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। मुझे सभी समझ आ रही है? लेंस ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, दो काम करते हैं, या तो लाइट को कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज। बना किससे है? ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना है। ठीक है। और ट्रांसपेरेंट कौन सी चीजें होती हैं? लाइट जिनके आर पार जा सकती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। एक आपके पास है कॉन्वेक्स लेंस और एक आपके पास है कॉनकेव लेंस। ठीक है। अब यहां पे एक चीज को समझ ले, आपने इससे पहले मिरर पढ़ा है। मिरर में कॉनकेव कन्वर्जेंस करती थी, यहां पे कॉनकेव डाइवर्जेंस करता है। मिरर में कन्वेक्स डाइवर्जेंस करता था, लेंस में कॉन्वेक्स क्या करता है? कन्वर्जेंस। सबसे पहले हमारे पास है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस ये टाइप ऑफ लेंस है जो मिडल में थिक होता है और एजेस में क्या होता है? थिन। अ टाइप ऑफ लेंस thicker at the middle, a type of lens thicker at the middle and thinner at the edges। लेंस की एक ऐसी टाइप जो देखिए इस तरह शेप होता है इसका, ये इनके एजेस है, एजेस में क्या होता है? थिन। और ये इसका मिडल है, मिडल में ये क्या होता है? थिक। तो ये लेंस आपके पास क्या है? कॉन्वेक्स। इसका काम क्या है? कन्वर्जेंस, कन्वर्ज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट या रेस पास कर ले, इट विल कन्वर्ज इट इनटू अ सिंगल पॉइंट। हमारी आई में भी जो लेंस लगा है, दिस इज कॉन्वेक्स। ये आपके पास एक रे है इंसिडेंट रे, ये आपके पास दूसरी रे है इंसिडेंट रे। ये वर्टिकल लाइन है, लेंस के अंदर एक लाइन होता है जिसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। वर्टिकल लाइन के बाद रेज जो है ये रिफ्रैक्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है और ये एक सिंगल पॉइंट के ऊपर क्या होती है? आपस में इंटरसेक्ट कर लेती है। इस लेंस को हम इसी वजह से कौन सा लेंस कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। या तक किसी को कोई मसला हो तो पूछे। बस कोई मसला है मैंने आपको? अच्छा, अब ये जो लेंस मैंने पढ़ा है कॉन्वेक्स लेंस, अब आपके पास है टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस। टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस के टाइप्स हैं, इनके टोटल 3 टाइप्स है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के कितने टाइप है? 3 टाइप्स है। इसमें पहला टाइप है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस, अगर आप इसके नाम को देखें, इसमें एक वर्ड आया है प्लेनो।
इसका मतलब यह है कि इसका एक साइड क्या होगा, प्लेन, और दूसरे में आया है कन्वेक्स, दूसरा साइड क्या होगा, कन्वेक्स। तो ये जो अभी मैंने लेंस बनाया है, ये आपके पास कौन सा लेंस है, प्लेनो कन्वेक्सा लेंस। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो लेंस यहां पे मैंने बनाया है कन्वेक्स, अगर आप इसको बीच में काट दो, इसका एक हिस्सा प्लेन हो जाएगा, मतलब ये प्लेन हो जाएगा, एक साइड प्लेन होगी और दूसरी साइड आपके पास क्या होगी, कॉन्वेक्स होगी। तो ऐसे लेंस को फिर हम क्या कहेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्सा लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस के बाद आपके पास है डबल कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, डबल कन्वेक्स लेंस। डबल कन्वेक्स लेंस जिनके दोनों साइड्स क्या हो, कन्वेक्स हो, एक साइड भी कन्वेक्स है, दूसरा साइड भी कन्वेक्स है, दिस इज कन्वेक्सा, दिस इज आल्सो कन्वेक्स, दोनों साइड कन्वेक्स है, तो इस लेंस को हम क्या कहते हैं, डबल कन्वेक्सा लेंस। एंड द लास्ट वन इज कन्वेक्सा कनकेव लेंस। कन्वेक्स, मैं कन्वेक्स पढ़ा रहा हूं तो पहले मैं कन्वेक्स लगाऊंगा, अगर कनकेव में पढ़ाता तो पहले मैं कनकेव लगाता, ठीक है। इसका एक साइड आपके पास क्या होगा, कन्वेक्स, और दूसरा साइड जो है वो आपके पास क्या होगा, कनकेव होगा, ठीक है। अभी मैं इसके बाद कनकेव पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को प्रॉपर समझ आ जाएगी। ये जो पार्ट है ये इस तरह होगा, ठीक है। ये पार्ट किसका है, दिस पार्ट इज फ्रॉम कनकेव, एंड दिस पार्ट, ये जो अभी मैं पार्ट बना रहा हूं, दिस इज फ्रॉम कन्वेक्स। ये किसका है, कन्वेक्स। देखिए बहुत ही सिंपल है कि अगर आपके लेंस का एक हिस्सा कन्वेक्स का है और एक हिस्सा कनकेव का है, तो फिर ये जो लेंस है दिस इज कन्वेक्स कनकेव लेंस, ठीक है। अगर दोनों साइड कन्वेक्स है तो डबल कन्वेक्स, अगर एक साइड कन्वेक्स है एक कनकेव है तो कन्वेक्स कनकेव, अगर एक साइड प्लेन है और एक साइड आपके पास कन्वेक्स है तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब आपके पास सेकेंड नंबर पर है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस आपके पास कौन सा लेंस है, a lens which is thinner at the middle and thicker at the edges in diverge parallel beam of light. A type of lens which is thinner at the middle, a type of lens which is thinner at the middle and thicker at the edges, जो अपने एजेस पे क्या हो, थिक हो, और मिडल में क्या हो, थिन हो, तो फिर इस तरह के लेंस को हम क्या कहेंगे, कॉनकेव लेंस। देखें दिस इज अ कॉनकेव लेंस। ये आपके पास कौन सा लेंस है, कॉनकेव। ये इनके एजेस हैं, एजेस में क्या होता है, थिक। ये इनका मिडल है, मिडल में ये क्या होता है, थिन। तो फिर इस तरह के लेंस को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस। मिरर की उल्टा है, याद रखें अपने ज़हन में,
मिरर में कनकेव कन्वर्जेंस करती थी, लेंस में कनकेव डाइवर्जेंस करता है। किस तरह? जब भी आप इसके ऊपर इस तरह पैरेलल रेस को पास करेंगे तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसके बाद ये रेस क्या करेगी? डिफरेंट एंगल्स में डाइवर्ज करेगी। क्या करेगी? डाइवर्ज। दिस इज इंसिडेंट, दिस इज आल्सो इंसिडेंट। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे लेंसेज जो लाइट रेस को डाइवर्ज करते हैं, दीज आर कॉनकेव लेंसेज। अब इनके टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस। इनके भी 3 टाइप्स हैं। ठीक है, इसका जो पहला टाइप है, दिस इज प्लेनो कॉनकेव लेंस। ऐसा लेंस जिसकी एक साइड प्लेन है और एक साइड क्या है? कॉनकेव है। देखिए, दिस इज द प्लेन साइड ऑफ ए लेंस, this is concave side, this is plane side. Plano concave lens, plano concave lens। सेकेंड नंबर पर आपके पास है डबल concave lens, डबल कनकेव लेंस। डबल कनकेव का मतलब क्या है? कि दोनों साइड क्या होंगे? कॉनकेव। दिस लेंस इज अ डबल कॉनकेव लेंस। भाई समझ आ रही मेरी बात? अगर दोनों साइड, देखिए मैं आप लोगों को एक सिंपल पहचान बता देता हूं। जो बंदा ग्लासेस इस्तेमाल करता है, जिनकी नजर कमजोर होती है, आप उनके ग्लासेस ले लें और उनको अपने हाथ में चेक करें। अगर दरमियान में वो थिन है और साइड्स में वो क्या है? थिक है, तो ये आपके पास कौन सा लेंस इस्तेमाल कर रहा है? ये आपके पास कॉनकेव इस्तेमाल कर रहा है। अगर इस तरह का लेंस है, आप दे दे मुझे, अभी मैं बता देता हूं फिर आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं। चेक करें, अभी बीच में मेरे ख्याल से थिन है, साइड में मोटा है, तो ये कॉनकेव है। और आपकी जो बंदा कॉनकेव इस्तेमाल करता है उनकी दूर की नजर क्या होती है? कमजोर होती है। ठीक है, और अगर आप किसी से लेंस लेते हैं, इस तरह का लेंस है, तो इसका मतलब ये कौन सा लेंस इस्तेमाल कर रहा है? ये आपके पास कन्वेक्स इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट का वन जो टाइप है, दिस इज कॉनकेव कन्वेक्स लेंस। ऐसा लेंस जिसका एक पार्ट हमने कन्वेक्स से लिया है और एक पार्ट हमने कॉनकेव से लिया है। एक पार्ट मैं लेता हूं कॉनकेव का, दिस इज द वन पार्ट ऑफ ए कॉनकेव, और एक पार्ट मैं लेता हूं किसका? कॉन्वेक्स का। दिस इज कॉनकेव, दिस इज कॉन्वेक्स। ठीक है, दिस इज कॉनकेव एंड दिस इज कॉन्वेक्स। इसमें कोई मसला है तो पूछे। एक मैंने लेंस के बारे में बता दिया, दूसरा मैंने 2 टाइप्स बता दिए, कन्वेक्स कॉनकेव। फिर कन्वेक्स की 3 है, कॉनकेव की भी 3 है। सिंपल कॉनकेव मिरर को नहीं मिरर की बात मैं नहीं कर रहा हूं। सिंपल कौन से लेंस को? हाँ जी, सिंपल कॉनकेव लेंस को, सिंपल कन्वेक्स लेंस को। अब डबल कन्वेक्स, डबल कॉनकेव। अगर सिंपल लेंस है कॉनकेव है तो डबल कन्वेक्स, डबल कॉनकेव भी है। अगर सिंपल लेंस है कॉन्वेक्स है तो डबल कॉन्वेक्स भी है। अब
इनमें डिफरेंट पॉइंट्स है इस लेंस में। पहला पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर। इधर देखें, अगर मैं इस लेंस का मिड पॉइंट ले लूं तो ये इसका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, मिड पॉइंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स लेंस का कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट, और रिप्रेजेंटेड बाय ओ। इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से। एक चीज जो है यहाँ पे अपने साथ नोट करें, मिरर जो है, मिरर में मैंने एक बात कही थी, मिड पॉइंट को हम पोल कहते हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो लाइन जो वर्टिकल भी है और इसके सेंटर से भी पास होता है, इसका डायमीटर शो करता है, दिस इज अपर्चर। इस लाइन को वर्टिकल लाइन कहते हैं, वर्टिकल लाइन। और यहां से लेकर यहां तक जो आपको डायमीटर देता है पॉइंट ए से बी तक, इसको हम कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं, अपर्चर क्या है, लेंस का डायमीटर है। क्या है, डायमीटर। मेरी बात समझ में आ रही है। यहां पे जो मैंने लाइन मैंने ड्रा किया है, मैंने इसी वजह से ड्रा किया है कि अगर इंसिडेंट लाइट रे आती है तो इस लाइन के बाद वो क्या करेगी, बेंड करेगी, वो रिफ्रैक्ट होगी। क्या होगी, रिफ्रैक्ट। अच्छा, जब मैं इस लेंस के ऊपर रेज जो है उनको पास कर लेता हूं, दिस इज इंसिडेंट, दिस इज इंसिडेंट, इस लाइन के बाद ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, एक सिंगल पॉइंट पे आपस में क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट कौन सा पॉइंट है, a point on which all the refracted rays intersect, a point on which all refracted rays intersect। वो पॉइंट जिस पे तमाम रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे से मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। इसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसकी समझ आ गई है। अब आप से एक क्वेश्चन वो पूछेंगे एग्जाम में कि आप फोकस पॉइंट को कैसे फाइंड करोगे। आप एक लेंस लोगे, हम क्लासेस में करते भी थे, हम जब छोटे थे तो हम वो घर में पुराने किसी दादाजी के लेंस पड़े होते थे, मतलब ग्लासेस से निकाल देते थे, फिर हम उसको इस तरह धूप के सामने रखते थे। फिर स्टूडेंट जब बैठते थे उनका हमारी तरफ सोच नहीं होता था, तो हम इसको इस तरह रखते थे, जिस पॉइंट पे वो बिल्कुल आपको एक आप अगर उसके सामने पेज रख देना, आप इसको थोड़ा दूर करें, फोकस पॉइंट पे वो सीधा वो पेज जो है उसके ऊपर आग लग जाती है, किसी भी चीज को वो जला सकता है, क्योंकि लाइट रेस को वो क्या करता है, एक सिंगल पॉइंट पे वो फोकस कर लेता है। कम्युनिकेशन मैग्नीफाइंग ग्लास, उसमें भी आपके पास लेंस होता है, वो सिंपल कॉन्वेक्स होता है। हाँ, इट इज सिंपल कॉन्वेक्स लेंस। वो तो हम चीज़ों को मैग्नीफाई करने के लिए, वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये डॉक्टर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट ओ है और ये जो पॉइंट एफ है, इन दोनों के दरमियान आपको ये जो फासला नजर आ रहा है, दिस इज फोकल लेंथ।
क्या है? फोकल लेंथ। The distance between O and P. Distance between O and P. Sorry, O and F. O and F. इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। Represented by स्मॉल एफ। इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसके बाद आपके पास आता है कि अगर मैं फोकल लेंथ को डबल करूं, फोकल लेंथ को क्या करूं? डबल करूं। ये जो फासला है अगर मैं इसको डबल करूं, मैं इस तरह करूं, देखिए दिस इज O, दिस इज F। F को मैंने डबल कर दिया है, तो जो नया पॉइंट आएगा इसको हम या तो 2F कहते हैं या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर देख लें, अगर मैं इस लेंस को स्फेरिकल कर दूं, इसमें तो ओरिजिनल तो स्पेयर तो नहीं बना सकता हूं, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत आपको आइडिया देने के लिए मैं बना रहा हूं। अगर आप स्फेरिकल लेंस ले लें, उसका सेंट्रल पॉइंट ले लें। कौन सा पॉइंट ले लें? सेंट्रल। और जो इस लेंस का हिस्सा हो, कन्वेक्स लेंस का हिस्सा हो, तो फिर वो आपके पास क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्फीयर मतलब लेंस का, जो कि क्या हो? पार्ट ऑफ कन्वेक्स। अगर आप इसको एक स्फीयर कंसिडर कर ले और उसका सेंट्रल पॉइंट ले ले, स्फीयर कंसिडर करें और उसका सेंट्रल पॉइंट ले ले जो कि कन्वेक्स का भी हिस्सा हो, या सिंपल ऐसा करें कि फोकल लेंथ को डबल करें, तो नया जो पॉइंट आएगा वो आपके पास क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय C। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से। मेरी बात समझ में आ रही है कि ये जो आपके पास फासला है इसको डबल करे, जो नया पॉइंट आएगा इसको हम 2FP बोलते हैं या इसको हम C बोलते हैं। मिरर में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर C लगाते थे, यहाँ पे हम 2F अक्सर इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद आपके पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? वो फासला जो O और 2F के दरमियान है। डिस्टेंस बिटवीन O एंड 2F, O और 2F के दरमियान। और इसको हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय R। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। अब अगर आप लोगों को कोई कहे कि फोकल लेंथ और रेडियस के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल f एंड R, क्या रिलेशनशिप है? याद रखें, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल है। क्या है? डबल।
और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या है, हाफ है। कैसे? अगर मैं आपको कहूं कि फोकल लेंथ एफ जो है वो 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 2 ज़रबे 5, इनसे क्या आएगा? 10 सेंटीमीटर। अगर मैं आपको कहूं कि फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास है 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ निकाल दे तो एफ इज इक्वल टू के आर डिवाइडेड बाई 2, 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 से क्या आता है? 15 सेंटीमीटर। पूछ ले खबर बंदे, अब समझ गए? ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड आर। अब वो लाइन याद रखें, वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f से, फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर सबसे पास होती है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी लाइन है? अ लाइन विच पासेस ऑन फोकस ऑप्टिकल सेंटर इन 2f, line which passes on f o into f, वो लाइन जो इन तमाम से पास होती है इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, शाबाश। कोई कंफ्यूजन हो मैज बताएं, शाबाश। अब आपके पास है रे ट्रेसिंग डायग्राम। रे ट्रेसिंग डायग्राम ऑफ कन्वेक्स लेंस। इधर देख लें, पहला रूल है दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस पॉइंट 2f, फोकस पॉइंट 2f। अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, देखिए दिस रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद वो किससे पास होगी? फोकस से। अगर ये जो लाइन है ब्लैक लाइन, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो ब्लू लाइन है दिस इज इंसिडेंट रे, अगर ये इसके पैरेलल जा रही है तो ये किस पे पास होगी? फोकस पे। किस पे? फोकस पे। इसके बाद सेकेंड नंबर पे जो रूल है, सेकेंड नंबर पे रूल है कि अगर कोई रे पहले से फोकस पे पास होती है, कोई इंसिडेंट रे पहले से फोकस पे पास होती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल होगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, ये सेकेंड। फर्स्ट रूल, if an incident ray is parallel to principal axis, it will pass on a focus point। अपनी खुद की इंग्लिश में लिख ले। ठीक है, सेकेंड रूल आपके पास क्या है? if an incident ray pass on a focus point of a convex lens, it will goes parallel to principal axis after refraction after passing from the lens। इसके बाद आपके पास है थर्ड रूल, O F 2F F
2f। इधर देख ले, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो उसमें किसी भी तरह की कोई बेंडिंग नहीं आएगी। ये जिस रास्ते से इंसिडेंट हुई है उसी रास्ते से सीधा निकल जाएगी, इसमें कोई भी डिविएशन नहीं आएगी। ठीक है, इट वर्क लाइक अ नॉर्मल, जस्ट लाइक जब हम नॉर्मल के ऊपर कोई लाइन पास करते हो वही उसी रास्ते से क्या होती है, पास होती है। इन रूल्स में कोई मसला है? वही बिल्कुल इसी तरह है जैसे हमने पहले पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे लेंस है और वहां पे क्या थी, मिरर थी। मोइस टाइम क्या हो गया है? 9 बजने वाले हैं। इमेजेस की फॉर्मेशन कर लूं मोहमिन? वो तो टाइम लेगा। कितने टाइम है? 53 है। इमेज फॉर्मेशन कर लूं या नेक्स्ट कनकेव का भी कर लूं? ठीक है, अच्छा। रे ट्रेसिंग डायग्राम ऑफ कनकेव लेंस। अब हम कनकेव लेंस का कर लेते हैं। इसका पहला रूल है टू एफ ओ एफ 2f। इधर देख ले, अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस को कनकेव लेंस के, ये इसको क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। अगर हम रिफ्रेक्टेड रे को ट्रेस बैक करेंगे वो किस पे पास होगी, फोकस पॉइंट पे। किस पे, फोकस पॉइंट। ये पहला रूल है। When an incident ray parallel to principal axis pass on a concave lens, it will diverge at a certain angle. When the diverging or the refracted ray is traced back, it will pass on a focus point. इसके बाद आपके पास है सेकेंड नंबर रूल। This is optical center, this is focus, this is 2f, this is f, this is 2f। अब एक और चीज अपने साथ नोट करें, अगर कोई रे इस तरीके से, ठीक है मैं आ रहा हूं, ठीक है 1 मिनट में आ रहा हूं, ठीक है यो मिनट सबर होगा करना जरा कम। If an incident ray strike on a lens in a such way, अगर हम इसको ट्रेस बैक करें तो ये फोकस पे पास हो सकती है, तो फिर रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये पास होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो कोई आया है तो लास्ट में एक कर लेते हैं। F to F O F to F। इधर देखें, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो इसमें किसी भी तरह की कोई डिविएशन नहीं आएगी, वो डायरेक्टली यहां से क्या होगी, पास होगी। ठीक था, 3 रूल्स हमने पढ़े। एक रूल ये है कि if an incident ray is parallel to principal axis, it will refract in such way that if we trace back it will pass on a focus point. If an incident ray strike on a lens in a such point, if we trace back it will pass on a focus point. After refraction from the lens it will be parallel to principal axis. And the third one is, if an incident ray pass an optical center, there will be no deviation, the ray will pass straight. ठीक है।